ओके। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग व्यू। क्या नज़ारा है यार। हैव अ प्लेजेंट स्टे सर। सर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ बेल बजा दीजिएगा। तुम्हें अपना ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू सर। आप भी 2 गज की दूरी रखना है ज़रूरी। मेरे दोस्त यहाँ पे हनीमून पे आए हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच दूरी बिल्कुल नहीं है ज़रूरी। जितनी कम दूरी उतनी होगी इच्छाएं पूरी। समझा? नहीं समझा? अच्छा, ये शादी होगी तुम्हारी? नहीं सर अभी नहीं। गर्लफ्रेंड तो होगी? मतलब है? गर्लफ्रेंड तो है सर, पर उसने मुझे अभी तक अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। ओह, वन साइडेड लव स्टोरी है। चल कोई नहीं है, तुम ये रख, ठीक है? थैंक यू सर। और अपनी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट खरीद के दे। उसके फेवरेट हीरो की फिल्म मिली है उसे। फिर देखना 2 गज की दूरी कैसे 2 इंच में बदल जाती है। क्या टाइम पास कर रहा है, जल्दी आना। कमाल का व्यू है यार। लेकिन मेरे लिए तो सबसे बेस्ट व्यू तुम ही हो। आगे से, पीछे से, हर एंगल से। मन कर रहा है ना, हाँ? अभी के अभी कूद के वहां चले जाओ। और मेरा मन कर रहा है कि अभी कभी तुम में समा जाऊं। अरे चलेंगे ना, जब यहाँ तक आ गए तो वहां भी चलेंगे। लेकिन मेरी प्यारी दुलारी, सबसे पहले शादी के पहले हनीमून की बधाई तो दे दीजिए। पहला हनीमून? हनीमून तो पहला ही होता है ना, शादी के बाद एक बार। नहीं, वो आम कपल के लिए होता है, लेकिन आप आम नहीं हैं, आप तो खास हैं, खास। अच्छा सुनो, हम ना हर साल हनीमून मनाएंगे। किसी साल हर महीने, और किसी महीने हर दिन। अच्छा? हाँ, क्योंकि स्पेशल पीपल डिजर्व समथिंग इवन स्पेशल। पूरे साल हनीमून मनाते रहेंगे तो खाएंगे क्या? दूसरे को और जब खा पी के एक दूसरे का पेट भर जाएगा तब कुछ काम करेंगे और फिर अगले हनीमून की तैयारी। ओ भाई साहब, कहाँ फंसे गए? चल बाहर। और कहाँ? अभी इस वक्त? अरे अभी नहीं तो कब? शिमला होटल में बैठने थोड़े ना आए। यार दुलारी, कल चलते हैं ना। आज थोड़ा सा हनीमून मनाते हैं होटल में। हाँ? कल क्यों? कल भी चलेंगे, आज भी तो जाना है ना। और हनीमून कोई होटल में मनाता है क्या? और कहाँ मनाता है? होटल में ही मनाता है, और वो भी उसका टाइम बाद में है, वो फिर कभी कर लेंगे ना। तो अपने घर के बिस्तर पर भी कर सकते हैं ना। पर ये नदियाँ, ये वादियाँ, ये जंगल, ये सब फिर कहाँ देखने को मिलेगा यार। चल चल चल। यार दुलारी, आज कमरे में रहते हैं ना। और ये पहाड़, ये वादियाँ खिड़की से भी तो दिख रही हैं, यहीं से देख लो। अरे खिड़की से देखने का मजा कुछ और है, और एक्चुअल वादियों में जाके देखने का मजा कुछ और। तू ना बोर कर रहा है, तू चल। नहीं चल प्लीज। इतनी ठंड में बाहर कहाँ जाएंगे यार? इतना बड़ा सूटकेस लाए तो है। जैकेट है, मफलर है, कोट है, बिन्नी है, तेरे फेवरेट ग्लव्स भी है। टिंग टिंग टिंग। ठंड से बचने के लिए सारे गर्म कपड़े हैं। तू मेरे साथ चल तो सही बाके बिहारी, तेरी आधी गर्मी तो मुझे बाहों में लेती आ जाएगी। चल तो सही। यही काम तुम यहाँ होटल के कमरे में भी कर सकते हैं ना। हाँ? तुम मेरे बाहों में मत चलना, ठिठुरना। मैं तुम्हें कस कर अपनी बाहों में पकड़ूंगा, जकड़ूंगा, मसलूंगा। फिर सांसों से सांसें मिलेंगी, शरीर की तपिश बढ़ेगी, तो जिस्म, एक जान, होटल के गरम नरम बिस्तर पर। यार इतनी दूर होटल लेटने आए थे क्या? अगर यही काम करना था तो घर के कमरे में रहकर करते ना।
क्या दुलारी, होटल के कमरे और घर के कमरे में फर्क होता है। और कोई घर के कमरे में हनीमून मनाता है क्या? हनीमून मनाने का असली मजा तो होटल के आलीशान कमरे में आता है। गरम नरम मखमली बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में। फालतू की बातें मत कर यार, मैं रोमांस की बात कर रहा हूँ, तुम्हें फालतू की बात लग रही। बातें ही नहीं, फिर तू भी फालतू लग रहा है। अच्छा, अब मैं भी फालतू हो गया। हाँ, एक नंबर का फालतू। मैं भी बताता हूँ मैं कितने नंबर का फालतू। डोंट ट्राई टू शिफ्ट द टॉपिक, ओके? सब समझती हूँ, तो अपनी चिकनी चुपड़ी रोमांटिक बातों में फंसा करना पूरा हनीमून ऐसे कमरे में मना लेगा। सब समझती हूँ मैं। अब अगर इतना समझ आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे भी समझा दो, प्यार से, अच्छे से। डोंट बी नॉटी, डोंट बी लेजी। शाम होने वाली है यार, खुशनुमा मौसम है। I just can't wait to get out। खुले आसमान के नीचे, खुली हवा में, बर्फीले पहाड़ों के बीच, ऐसी वादियों के बाहों में। ओह, चलो ना चलो, तुम भी लेजी बब, मेरे हमदम, मेरे सनम। यार, बीवी को ना वादियों के बाहों में नहीं, हस्बैंड की बाहों में होना चाहिए, खासकर जब वो हनीमून पे आया हो। मैंने कहा ना, कोई चालाकी नहीं। अरे यार, इसमें चालाकी की क्या बात है? मैं अपनी कानूनी बीवी के साथ कानूनी तरीके से रोमांस करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, और तुम्हें क्यों मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही हो? चालाकी तो तुम कर रही हो, शिकायत तो मुझे तुम पे दर्ज करवानी चाहिए। सुन, अपने लप्पेबाजी ना घर पर करना, मेरा मूड मत ऑफ कर यार। ठीक है, अब चलते हैं ना। अब पूरा हफ्ता पड़ा है, टाइम ही टाइम है। फिर हम इन पहाड़ों की, इन वादियों की हर गली, नुक्कड़, चौराहा, यहाँ तक कि सब झाड़ियाँ छान मारेंगे। हैं? क्या बोलती हो? फिर इन पहाड़ों की हर दरख्त पर, हर पेड़ पर तुम झूमना, झूलना, हर जगह अपने नाम के झंडे गाड़ देना। लेकिन आज नहीं, आज मेरी बाहों में आ जाओ ना। इन कंधों को तुम्हें अपनी बाहों में थामने का हक है कि नहीं? है, बिल्कुल है, पर यहाँ नहीं, वादियों में। वहाँ तेरा जितना मन करना, मुझे बाहों में जकड़ लेना, मसल लेना। हाँ प्लीज। यार, 20,000 का कमरा लिया है पर नाइट, इसे ऐसे ही जाने दें? मैंने तुझे पहले ही मना किया था, इतना महंगा होटल मत बुक कर। तूने सुनी नहीं मेरी? नहीं, तुमने मना नहीं किया था, तुमने जस्ट पॉइंट आउट किया था। अगर तुम सच में सीरियस होती तो तुम ये कहती कि बिहारी महंगा कमरा है, इसे मत लो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने कहा ठीक है। समझी? Are you fighting with me? Am I fighting with you? No, I'm not fighting with you. No, you are fighting with me. अरे बाबा, मैंने बोला ना, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर रहा हूँ। No, you are fighting with me. तू जिस तरह झल्ला रहा है, झगड़ा कर रहा है ना, लोग तभी ऐसा करते हैं जब उनको फाइट करना होता है। यार, तुम जबरदस्ती फाइट करना चाहती हो क्या? हाँ? ओके, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी तुम फाइट करने में लगी हो। मैं फाइट करने में लगी हूँ? हाँ, अच्छा। तू चिल्ला रहा है, बहस कर रहा है, झल्ला रहा है, फिर भी फाइट मैं कर रही हूँ। नाइस। कहाँ चिल्ला रहा हूँ मैं? ये बात धीरे बोल सकता है ना? डार्लिंग, कहाँ चिल्ला रहा हूँ मैं? ना मैं चिल्ला रहा हूँ, ना मैं बहस कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, अब तो मैं ही बहस कर रही हूँ, राइट? यस। मतलब अगर तेरी इच्छा की करें तो ठीक, अगर कोई मेरी इच्छा की कोई चीज़ हो तो मैं बहस कर रही हूँ। मतलब अगर मुझे इतनी भी आज़ादी नहीं कि मैं ये बोल पाऊँ कि हनीमून पर चलो बाहर घूमने चलते हैं। हाँ,
ये बात तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, कि मुझे तेरी हर बात माननी होगी, मुझे तेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा, मुझे तेरी पतिव्रता पत्नी बन के रहना होगा। नहीं दुलारी, तुम गलत समझ रही हो यार। मेरा मतलब है कि तुम्हें हर चीज की आदत है, जो तुम करना चाहती करो। मैं तो बस अपनी इच्छा जाहिर कर रहा था यार। मैं तुम्हें कह रही हूँ, तेरी इच्छा सर्वोपरि, तेरी इच्छा मतलब फाइनल। तुझे हनीमून पर बिस्तर गर्म करना है तो ठीक, मुझे बाहर जाना तो गलत। मतलब मेरी इच्छा की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है यार। ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है यार। मैं तो जस्ट पॉइंट कर रहा था कि 20,000 का कमरा लिया है यार, इसका थोड़ा फायदा उठाते हैं। वही तो कह रही हूँ, मैंने तुझे टोका था ना कि मत ले इतना महंगा कमरा। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुमने टोका था, लेकिन रोका नहीं था। टोकना अलग होता है, रोकना अलग होता है, समझ? अगर तुम सीरियस होती तो तुम मुझे ये कहती बिहारी महंगा कमरा है, इसे मत लो। मतलब कि मत लो, मत लो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं कहा, तुमने कहा ठीक है, बस टोका और चुप हो गई। गुड परफॉर्मेंस, वेरी नाइस। मतलब इस सब में भी मेरी ही गलती। तूने इतना महंगा कमरा बुक किया, उसमें भी मेरी गलती। ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है? मैं ना अपने अकाउंट से तुझे पैसे दे दूंगी, ठीक है? इस कमरे के लिए, इस होटल के लिए, बस आज रात के लिए। पर कल से ना मैं इस कमरे में नहीं रुकूंगी। मुझे ना बिहारी इतने महंगे कमरे में रुकने का कोई शौक भी नहीं है। अरे पैसे की बात नहीं है दुलारी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये तुमसे बड़ा है क्या पैसा? तुम्हारे लिए 20,000 क्या मैं 20 लाख कुर्बान कर दूंगा। हालांकि 20 लाख मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर होते तो मैं तुम पर जरूर वेस्ट करता, कुर्बान करता यार, कुर्बान करता। वो इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है। आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है। अच्छा है ना प्यार? हाँ, है ना? हाँ। तो चलो बाहर। हाँ? थोड़ा सा प्यार करते हैं ना। कमरे में प्यार होता है क्या? तो क्या बाहर प्यार होता है क्या? पब्लिकली? यार इंडिया के कल्चर अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि हम बाहर खुले में खुल्लम खुला प्यार करते भी नहीं। ओ मिस्टर, उस प्यार की बात नहीं कर रही। तुम मर्द लोग हमेशा उस प्यार की बात क्यों करते हो? हाँ, हैं? अरे मैं तो उस प्यार की बात कर रही हूँ जहाँ तुम मुझे बाहर ले जाओगे, खाना खिलाओगे, डिनर पे, कैंडललाइट डिनर, हाथ पकड़ोगे, गार्डन में घुमाओगे, शॉपिंग कराओगे। हर चीज में ना तुम मतलब सेक्स को क्यों घुसाते हो यार? हर बात में नहीं घुसाते, ठीक है? और तुम लोग भी तो बात बात पे ये कैंडल लाइट डिनर्स बीच में घुसा देती हो। शादी से पहले कितने कैंडल लाइट डिनर्स किए यार? कहाँ नहीं घुमाया तुम्हें? कितने गिफ्ट दिए, पिक्चर दिखाई? अब की शादी की बात वही करने बैठे? व्हाट डू यू मीन कि शादी के बाद भी वही करने बैठे? नहीं मतलब शादी की बात दिखाएंगे, मतलब मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा और तुम्हें घूमने ले जाऊंगा और तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगा। लेकिन यार थोड़ी वैरायटी रखते हैं ना, वो भी जरूरी है। हाँ? क्या जरूरी है? वही साफ बोलो, क्या जरूरी है? ये ना घुमा फिरा के सुनने की आदत नहीं है। वही तुम्हारा गप। जो चीज बोली नहीं जाती वो करेगा कैसे? क्या वापस आ गया ना गप पर? तुम मर्दों के दिमाग में एक ही फतूर रहता है क्या? यार तुम तो मुझे ऐसे फील करवा रही हो जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स एडिक्ट हूँ। नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उस बारे में नहीं सोचता हूँ। कभी
कभी कभी सोच लेते हैं यार, इसमें क्या बुरा है? जस्ट अ नॉर्मल थिंग। अगर एक आदमी अपनी वाइफ के बारे में ऐसा नहीं सोचेगा तो क्या उस अपर्णा के बारे में सोचेगा? अपर्णा कौन है? तेरी एक्स अपर्णा? तू अभी भी उसके बारे में सोचता है? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ यार। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था तुम्हें। आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू यू। तो एग्जाम्पल उसी का देते ना जो तुम्हारे माइंड में होता है। हाँ, तो मतलब इस बारे में तू अभी भी अपर्णा के बारे में सोचता है? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था। हम उन्हीं लोगों का एग्जांपल देते हैं जिन्हें हम जानते हैं, और अपर्णा को मैं जानता हूँ, है ना। शी वॉज माई गर्ल, आई वॉज डेटिंग हर तुमसे पहले, इसीलिए। तो मैं कह रही हूँ तू अभी भी अपर्णा के बारे में सोचता है, वो भी कहीं ना कहीं तेरी जिंदगी में है। नहीं यार, मेरी जिंदगी में कहीं नहीं है वो। मैं उसको बस जानता हूँ, इसलिए एग्जांपल निकल गया। अब मैं कहने का मतलब है कि मैं कैटरीना कैफ का एग्जांपल तो नहीं दे सकता ना। मतलब मुझे पता है कि वो पॉसिबल नहीं है यार। अब तुम ही सोचो यार, ये कितना बुरा लगेगा सुनने में कि मैं कैटरीना कैफ के साथ वही गप्पा हाँ वो करना चाहता हूँ, है ना। बिल्कुल नहीं बुरा लगता, इनफैक्ट सही होता। मैं ये बात समझ भी सकती थी बिकॉज इट्स अ फैंटेसी। ये रियल चीज है ही नहीं, ये रियल हो ही नहीं सकता ना। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि तू और कैटरीना, है ना। अब हाँ। मतलब मेरी भी फैंटेसी होती है। अच्छा, मतलब जैसे कि विद रणवीर सिंह। इसका मतलब ये थोड़ा है कि सच में मैं, है ना। वो तो बस इट्स जस्ट अ सेलिब्रिटी क्रश, इट्स वेरी नॉर्मल यार। तो अगर कटरीना कैफ बोलता है ना, मैं फिर भी माइंड नहीं करती। आई वुड हैव अंडरस्टूड। तूने तो अपर्णा का नाम लिया, मतलब अभी तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। मेरे दिल में अगर फीलिंग्स होती तो मैं तुमसे शादी क्यों करता, तुम्हें हनीमून पे यहाँ पर क्यों ले आता। मेरी फीलिंग सिर्फ तुम्हारे लिए यार, और किसी के लिए नहीं। तूने मुझसे शादी इसलिए की ताकि तू अपर्णा को जेलस फील करा सके, राइट? ये तो तुम बाउंसर मार रही हो यार। देखो दुलारी, तुम ना बात को गलत डायरेक्शन में ले जा रही हो। तुम्हारा भी तो एक्स था, क्या तुम उसके बारे में कभी नहीं सोचती? बिल्कुल नहीं। शादी के बाद क्या मैंने कभी उसका नाम लिया? हाँ, इनफैक्ट शादी से पहले लिव इन में जब हम थे तब उसका मेंशन किया। That means I deleted him from my system ना। जब वो था तब था, जब वो नहीं है तो he doesn't exist for me। अब तू है मेरे लाइफ में, तू ही मिले सब कुछ। लेकिन यार तुमने अपनी जिंदगी के 3 साल साथ में गुजारे हैं, तुम उसे कैसे डिलीट कर सकती हो? तुम्हारे माइंड में उसके लिए कुछ कॉर्नर तो होगा। कोई कॉर्नर नहीं। कल को तू नहीं रहेगा मेरी जिंदगी में तो तुझे भी डिलीट कर दूंगी अपने सिस्टम से। मतलब तू नहीं रहेगा मेरे सिस्टम में। तो जो हमारे बीच में इतने सारे मूवमेंट्स हैं, इतनी बातें हैं, तो सेपरेट होने के बाद तुम भूल जाओगे जस्ट लाइक दैट। तुम मुझे अपने सिस्टम से निकाल दोगे। हाँ, एकदम निकाल दूंगी। थोड़ा टफ होगा पर जो हमारे बीच की याद है ना, मैं उन सबको डिलीट कर दूंगी अपने सिस्टम से। क्योंकि अगर मैंने उन सब के बारे में सोचा ना
It will only make me feel bitter and vulnerable. और मैं नहीं चाहती कि मैं वीक और कमज़ोर बनूं। इससे अच्छा है कि जो चीज़ें आपको दर्द देती हैं, दुख देती हैं, आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। इतना आसान नहीं होता किसी भी इंसान को डिलीट करना। मेरे लिए है। जैसे तुमने करण को डिलीट कर दिया था, मुझको भी डिलीट कर दोगी? मतलब करण और मुझ में कोई फर्क नहीं, वी आर सेम। इसका मतलब है मुझ में कुछ कमी थी। मैं सोचता था कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, जेन्युइन है, बट आर्टिफिशियल है। कहना क्या चाह रहा है आप? कि हमारी बॉन्डिंग जेन्युइन नहीं है, फेक है हम? I didn't mean to say that. बट तू वही तो कहना चाह रहा है ना कि मैं फेक हूँ, मैं रियल नहीं हूँ। शायद मतलब वही निकल रहा है, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है तू मुझे अपने सिस्टम से कैसे डिलीट कर सकती हो यार? कैसे मिटा सकती हो अपनी जिंदगी से? ये तो तभी होता है जब इंसान। हाँ, फिर वही बात ना। चलो ऐसा करते हैं, कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करते हैं, ठीक है? 5-10 मिनट के लिए चिल मारते हैं। ना बाहर जाने की बातें करेंगे, ना अंदर आने की बातें करेंगे। लेट्स जस्ट रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। नहीं करना मुझे चिल। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। I can't stand you anymore. What do you mean you can't stand me anymore? मुझे तेरे पे ना बहुत गुस्सा आ रहा है और बेबी डाल, कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, कौन ऐसा करता है यार? कौन अपनी बीवी को ऐसे ट्रीट करता है? हनीमून के पहले दिन पर कौन हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि तू फेक है, तू नकली है? हमारा रिलेशनशिप भी जेन्युइन नहीं है, हम फेक हैं। पहले बोलता है ये मतलब है, फिर बोलता है वो मतलब है। एक मतलब पट्टे को ना, क्या कहना चाहता है यार? यार जो मैं कहना चाहता हूँ ना, कह कुछ रहा हूँ, मतलब कुछ और निकल रहा है। मतलब जो मतलब निकल रहा है वो मेरा मतलब नहीं है, और जो मतलब नहीं निकल रहा वो मेरा मतलब है। समझ रहे हो ना? अच्छा, थोड़ी देर के लिए शांति रखते हैं। शांति? मैं अशांति नहीं फैला रही, अशांति तू फैला रहा है। ओके ओके, मेरी गलती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। यार तू ये सब मत क्या कर, ठीक है? ये झूठ मूठ का प्लीज फॉरगिव मी। ये मत दिखाया कर कि हाँ पूरी लड़ाई के बाद ना कि मेरी गलती है, मैं ही स्वीकार कर लेता हूँ। इतना हम्बल बनने की कोशिश मत कर। ये सब दिखाने की मत कोशिश कर कि हाँ मैं फॉरगिवनेस मांग के ना महान बन जाता हूँ। ओके? नहीं, मैं महान नहीं बन रहा डार्लिंग। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हैं? मुझे नहीं ब्रेक लेना यार, मुझे कुछ नहीं करना है। अच्छा बाहर चलते हैं घूमने, चल। मुझे नहीं जाना कमरे से बाहर। क्यों? अब तो मैं तैयार हो ना बाहर जाने के लिए। पर अब मैं नहीं हूँ ना, नहीं जाना मुझे बाहर। बॉलीवुड के साथ कोई बाहर जाता है क्या? ये सब सनसेट आदि सब फीके लगेंगे। बॉलीवुड के साथ कोई डांस करता है क्या? अच्छा ठीक है, I'll do something for you। मैं कुछ ऐसा करूँगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारा मूड फिर से उठेगा। नहीं अब कुछ नहीं होगा। ओके, बहुत देर हो चुकी है।
क्या फिर कमरे में रहना है? नहीं, कमरे में नहीं रहना। तो कहाँ जाना? तुझे उससे क्या? मैं कहीं भी जाऊं, अंदर बाहर जंगल पानी में कहीं भी, तुझे उससे क्या यार? यार कहीं तो रहना होगा ना, अंदर या बाहर। यूं हवा में तो नहीं लटक सकते ना। मैं लटक सकती हूँ, मैं हवा में भी लटक सकती हूँ, मेरी जहां मर्जी ना मैं वहां लटकूंगी। तू ना ज्यादा इंटरफेयर मत कर मेरी लाइफ में, ओके? आई नीड अ ब्रेक। तू भी ब्रेक ले, मैं भी ब्रेक लेती हूँ, हाँ? जस्ट लीव मी अलोन। यार बीवी हो तुम मेरी। तो मतलब जबरदस्ती बात करनी पड़ेगी मुझे? लिसन, आई नीड सम स्पेस, ओके? हाउ मच? कितना स्पेस चाहिए? इतना? हाँ? इतना? इतना? इतना तो ठीक रहेगा ना? हाँ? देख, डोंट ट्राई टू एस्क, ओके? मुझे ना तेरी शक्ल नहीं देखनी यार। चलो ना बाहर चलते हैं यार। हाँ? मुझे नहीं जाना बाहर, नहीं जाना, नहीं। ठीक है। ओके, हाँ हाँ, बेड पे चलते। मतलब बैठे। अब मुझे बेड पे बैठना है ना लेटना है, कुछ नहीं करना है तेरे साथ। एक काम कर, तू ना आज रात काउच पे सो। यार मैं काउच पे क्यों सोऊंगा? 20,000 रुपए दिए मैंने। हाँ। एक काम करते हैं, मैं रूम के पैसे दे दूंगी, ठीक है? और मैं ही काउच पे सो जाऊंगी, तो आराम से बेड पे लेटना, आराम करना, ऐश करना, ठीक है? और अपर्णा को भी बुला लेना, ठीक है? अच्छे से हनीमून मनाना उसके साथ। ये अपर्णा बीच में कहाँ से आ गई? अपर्णा को ना मैं बीच में नहीं लाई थी, तू लाया था। करण को भी तू ही बीच में लाया था। अपनी गलतियां कमजोरियां ना मेरे पे मत थोपा कर। तू बेड पे जा एंड आई विल स्टे ऑन काउच। नहीं 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 नहीं, तुम काउच पे क्यों सोओगी? मैं काउच पे सो जाऊंगा यार। अरे काउच पे क्यों सोऊंगा? इतना बड़ा कमरा है, लग्जरियस कमरा है, मैं जमीन पे लेट जाऊंगा यार कहीं भी। ये बिस्तर, मैं जमीन पे क्यों लेटूंगा? 20,000 रुपए दिए मैंने, उसका फायदा उठाऊंगा, अब दूसरा बेड लेकर आऊंगा। हाँ, फिर मैं उस पर चिल मारूंगा। हाँ, तो फिर वहां चिल मारना, मैं यहाँ चिल मारूंगा। यार कम से कम मेरे सर पे तांडव तो मत कर। हाँ? You want me to go? हैं? I will go. नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। If you insist. ये निकला मैं, ये निकला।
अरे तुम कब आई? क्या सही टाइम पे आई हो। छूना मत मुझे। तूने अगर मुझे दोबारा छुआ ना, मैं तेरा वो हशर करूंगी कि तू किसी और को छूने के लायक नहीं रहेगा।